हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड परीक्षा वाली सीरीज का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। कल हमने जो पहला लेक्चर डाला था वो आप सभी लोगों ने पसंद किया है। जो हमने एम रखा था वो आप लोगों ने पूरा किया है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। देखिए, अब 50 लाइक करना, 25 शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और जो सीरीज है इसको आगे लेकर के जाना मेरी जिम्मेदारी है। सीरीज में मैं किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझसे हो बनेगा टू दी पॉइंट, एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए फैक्ट, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस तीनों मेथड से मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करके दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। देखिए, पहली क्लास की जब मैं बात कर रहा था तब मैंने कल यहाँ पे विधानसभा के बारे में मैंने बातें करी थी, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ बेसिक बातें करी थी। थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम विधानसभा को छोड़कर के उत्तराखंड विधानसभा की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, जब मैं उत्तराखंड विधानसभा की बात करता हूं तो भाई उत्तराखंड अपना कब बना था? 2000 बना था। तो 2000 से पहले यहां पे कैसी दशाएं थी और 2000 से बाद में यहां पे क्या हुआ, जरा उनको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से पूछता आपसे यहाँ पे। देखिए, 2000 से पहले उत्तराखंड जो था यूपी का क्षेत्र था, ठीक है। मतलब ये आपका उत्तराखंड रहा, ठीक है, और इसी से लगा हुआ आपका ये वाला क्षेत्र आपका ये यूपी का क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो यूपी में पहले यूपी की विधानसभा थी, उत्तराखंड तो विधानसभा थी नहीं। तो जब यूपी की विधानसभा थी तो उस टाइम पे ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र से यूपी के 22 विधायक सेलेक्ट होते थे। और हम जानते हैं कि यूपी में तो विधान परिषद भी थी, तो यहां पे 9 इस क्षेत्र से विधान परिषद भी चुने जाते थे, ठीक है। तो देखिए, 2000 से पहले 22 यहां पे विधायक हुआ करते थे, यानी कि विधानसभा के मेंबर हुआ करते थे, और 9 यहां पे विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तो टोटल कितने हो गए आपकी? 31, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे 5 नवंबर 2001 को क्या किया गया? यहाँ पे परिसीमन किया गया। देखिए, परिसीमन क्या होता है? परि मतलब होता है चारों ओर, सीमन का मतलब होता है सीमा, ठीक है। तो चुनाव से पहले जो निर्वाचित सीमा निर्धारित की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं परिसीमन बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे अभी अपना जो परिसीमन है 1971 में परिसीमन ये हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। परिसीमन जो आयोग है बेसिकली, अगर आप थोड़ा जानना चाहते हो तो वो परिसीमन आयोग आपका 1952 में गठित हुआ था। परिसीमन आयोग कब बना पे? 1952 में गठित हुआ था, ठीक है। अभी तक यहाँ पे टोटल 4 बार परिसीमन हुआ है। एक बात जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे अगला जो परिसीमन होगा वो 2026 में होगा। आपसे अगर कहीं पूछ लें अगला परिसीमन कब होगा, यहाँ पे 2026 में होगा। इसका मतलब ये है 2026 तक जिस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, जितनी सांसद की सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। जैसे अपने उत्तराखंड में अभी 70 विधानसभा की सीटें हैं तो 70 ही रहेंगी। कब तक? 26 तक। 26 के बाद हो सकता है ये चीजें, ये जो सीटें हैं वो चेंज हो, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा डिपेंड करता है जनसंख्या पे और एरिया पे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे विधानसभा की सीटें 26 में आपको यहाँ पे थोड़ा ही ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए, समझिए यहाँ पे, तो 5 नवंबर 2001 को जब यहाँ पे परिसीमन किया गया तब क्या किया गया? यहाँ पे जो विधान परिषद थी अपने यहाँ पे 9 थी, इनकी संख्या तो 0 कर दी गई। विधान परिषदों को तो यहाँ पे खत्म ही कर दिया गया, ठीक है। विधान परिषद थी नहीं इस वाले एरिया में। अब देखिए, जो विधानसभा बची इसमें कितने मेंबर थे? पहले पे 22 थे, तो 22 से विधानसभा का परिसीमन कर दिया गया और यहाँ पे इसके मेंबर 70 हो गए, ठीक है। जो ये 70 विधानसभा के सदस्य हुए, मतलब जो उत्तराखंड बन गया, अलग हो गया, ठीक है। तो परिसीमन बना पे 70 में से 15 जो सीटें थी वो आरक्षित रखी गई। तीसरे यहाँ पे 15 सीटों को आरक्षित रखा गया। देखिए, यहाँ पे एक आपने आरक्षण सुना होगा, एक आपने सुना होगा पृथक निर्वाचन, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट चले जाता है, थोड़ा समझा देता हूं आपका पे। देखिए, आरक्षण का मतलब होता है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, अगर जैसे अगर कोई एससी के लिए कोई सीट यहाँ पे रिजर्व है, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व में, तो एससी का यहाँ पे अगर सीट रिजर्व है तो एससी का ही कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, लेकिन इसको वोट क्या होंगे? सभी लोग डालेंगे। इसे बोलते हैं आरक्षण। ये आरक्षण है, ठीक है, यह आरक्षित सीट है। बात सभी को पल्ले पड़े, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे दूसरा एक होता है पृथक निर्वाचन। आपने सुना होगा 1909 में मार्ले मिंटो ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया था। पृथक निर्वाचन क्या होता है? यहाँ पे किसी क्षेत्र में अगर देखिए अभी जैसे अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन है तो मुसलमान का ही कोई कैंडिडेट खड़ा होगा और इसको केवल मुसलमान लोग ही वोट डालेंगे इसको। ये होता है आपका क्या है? पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन है, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे अगर आपके 1000 लोग हैं इस क्षेत्र में, टोटल पे 1000 लोग हैं, लेकिन मुसलमान लोग यहाँ पे केवल 85 हैं, ठीक है। तो अगर यह पृथक निर्वाचन है मुसलमानों के लिए तो इन 50 में से एक बंदा खड़ा होगा और यही 50 लोग क्या करेंगे? इसको वोट डालेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर ये आदमी जीतेगा। अगर 50 में से 2 भी खड़े हो गए तब भी ये लोग वोट डालेंगे,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये आदमी क्या करेगा, बाकी फिर 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसको बोलते हैं क्या, पृथक निर्वाचन। और ये क्या था पे, सामान्य निर्वाचन में आरक्षण इसको बोलते हैं, या फिर आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 70 में से जो 15 सीटें थी यहाँ पे, वो यहाँ पे आरक्षित करी गई। ठीक हो गया है। ये 15 सीटों में से भी 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हुई और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित हुई, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, जो 13 सीटें आरक्षित हुई एससी के लिए, इसमें आपसे कोई पूछ सकता है, इसमें सर्वाधिक सीटें आपकी हरिद्वार में आरक्षित है। ठीक है, हरिद्वार में एससी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पे सर्वाधिक सीटें यहाँ पे क्या है, पे सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं सर, यहाँ पे 3 सीटें हैं। हरिद्वार में एससी के आरक्षण, एससी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 3 है। 2 एसटी की सीटें आरक्षित हैं। आप जानते हो कि एक चक्राता देहरादून में पड़ता है, एक नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर पड़ता है। ये हमको बेसिकली पता है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का यहाँ पे गठन हुआ। ठीक है, अब देखिए अंतरिम विधानसभा बोल दो, विधानसभा बोले तो बेसिकली सरकारी ही है। अभी हमारी जो विधानसभा है उसका जो मुखिया हो गया हमारे, वो सीएम जी धामी जी हो गए। ठीक है, और बाकी जो बाकी जो उनकी परिषद हो गई, ठीक है, मंत्रिपरिषद हो गई, तो इसी को हम सरकार बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब उत्तराखंड बन गया तो अंतरिम विधानसभा या अंतरिम सरकार गठन हुआ। अंतरिम विधानसभा या अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बेसिक देखिए अंतरिम विधानसभा क्या होती है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, हालांकि आपसे पेपर नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए, मतलब समझने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए हमें अंतरिम विधानसभा क्या होती है या अंतरिम सरकार क्या होती है, जब चुनाव कराने का समय ना हो, जब चुनाव, क्योंकि सरकार जो है चुनाव कराने के बाद ही गठित होती है, जब चुनाव कराने का समय ना हो लेकिन सरकार गठित करनी आवश्यक हो। चुनाव कराने का टाइम नहीं है लेकिन सरकार गठित करना आवश्यक है, तो उस परिस्थिति में जिस सरकार का गठन किया जाता है उसे बोलते हैं अंतरिम सरकार। उसी का बोलते हैं अपने अंतरिम सरकार। तो अपनी अंतरिम सरकार गठन हुआ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अंतरिम सरकार गठन जो होगा वो किसी नियम के तहत होगा। तो नियम कौन सा था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में ये विधेयक आपका पास हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, मतलब हालांकि उत्तराखंड को अलग करने के लिए ये विधेयक पास हुआ था। ठीक है, तो 2000 में पास हुआ। जैसे ये पास हुआ तो इसी के साथ में अपना उत्तराखंड बना और इसका नाम उस टाइम पे उत्तरांचल था। ये तो हमको पता ही है, बात पहले बेटी कहते हैं। देखिए अंतरिम विधानसभा बनी। अंतरिम विधानसभा जो थी इसमें टोटल अपने 30 मेंबर थे। अंतरिम जो विधानसभा बनी, जैसा हमारे विधानसभा अभी जो विधानसभा है उसमें कितने मेंबर हैं, 70 मेंबर हैं। लेकिन उस टाइम पे जो अंतरिम विधानसभा बनाई गई उस टाइम पे तो चुनाव हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया अंतरिम है, अंतरिम मतलब चुनाव नहीं हुए, सरकार बनाई गई है। तो उसमें 30 मेंबर थे, एक्चुअली इसमें 31 मेंबर थे। कौन से 31 मेंबर थे, इन्हीं मेंबरों को डाला गया इसमें। आप इसमें 31 मेंबरों में से इसमें आप देखिए विधानसभा के 22 मेंबर थे और 9 मेंबर विधान परिषद के, इन्हीं को मिलाकर के अंतरिम सरकार बनाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम जानते हैं जो विधान परिषद होती है इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। कहीं मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को विधिवत तरीके से। लेकिन देखिए आप अब इसी बीच में क्या हुआ, इन 9 में से एक जो विधान परिषद का मेंबर था इसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये कितने बच गए, ये 8 ही बच गए। ठीक है, तो 22 8 कितना हो गया, 30। तो 30 लोग को लेकर के अंतिम सरकार बनी। इन 30 में से 23 लोग बीजेपी के हुए। इन 30 में से 23 लोग किसके, बीजेपी के हुए। तो बीजेपी को बहुमत मिल गया, किसमें, अंतरिम सरकार में। किस आधार पर बनी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के आधार पर बनी है। ठीक है, तो इसमें बीजेपी को बहुमत मिल गया। तो जब बीजेपी को बहुमत मिल गया, ठीक है, तो इसमें प्रथम जो आपके यहाँ पे जो आपके राज्यपाल बने, ठीक है, ये बने सुरजीत सिंह बरनाला। बीजेपी के पृथक राज्यपाल कौन बना पे, सुरजीत सिंह बरनाला। पे आपसे बोलेगा कि अंतरिम सरकार में बहुमत किस पार्टी को मिला, ध्यान रखना बीजेपी को मिला है। ठीक है, अगर पे सुरजीत सिंह बरनाला मिल गया पे, तो प्रथम सीएम के तौर पे यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नित्यानंद स्वामी को बना दिया गया। ठीक है, प्रथम सीएम के तौर पे किसको बना दिया, यहाँ पे नित्यानंद स्वामी को बना दिया गया। ठीक है, देखिए पे अब जो ये प्रथम जो आपका देखिए मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है, मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, जो आपकी कार्यपालिका होती है, जो क्या होती है आपके यहाँ पे, जो आपकी कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका में क्या होता है, सबसे ऊपर आपका राज्यपाल होता है। सबसे ऊपर आपका राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल कैसा होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल के नीचे क्या होता है आपका पे, सीएम होता है।
मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। हालांकि राज्यपाल की सहायता के लिए होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तविक प्रधान यही होता है। अब सीएम क्योंकि ये वास्तविक प्रधान है तो भाई इसको इसकी मदद के लिए एक मंत्रियों का एक झुंड इसे दिया जाता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं उसमें यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी इसके नीचे क्या होता है कि मंत्री परिषद होती है, क्या होती है यहाँ पे एक मंत्री परिषद इसके नीचे होती है। मैंने आपको कल समझाया था, बात सभी को पहले पढ़ी, ठीक है। तो जब नित्यानंद स्वामी क्या बने, यहाँ पे पहले सीएम बने, ठीक हो गया, ठीक है। हालांकि देखिए राज्यपाल जो राज्यपाल है इसी की सहायता के लिए सीएम होता है और सीएम की सहायता के लिए मंत्री परिषद है, लेकिन वास्तव में मंत्री परिषद और सीएम ये दोनों ही राज्यपाल की सहायता के लिए बनते हैं, ठीक है। तो जो सुरजीत सिंह बरनाला बने इनकी सहायता के लिए, ठीक है, जो कैबिनेट बनी, ठीक है, जो कैबिनेट बनी यानी कि मंत्रिपरिषद जो बनी उसमें 9 आपके कैबिनेट मंत्री हुए और 4 उसमें आपके राज्य मंत्री हुए, ठीक है। उसमें 9 आपके कैबिनेट मंत्री हुए, 4 आपके राज्य मंत्री हुए। सर ये कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, जरा मैं आपको 1 मिनट का समय लेकर के यही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए आप जरा समझना भी बहुत आवश्यक है, खाली फैक्ट घोट लेने से भी ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। देखिए आप ये बात समझ, एक्चुअली जो मंत्री होते हैं, मंत्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री क्या होते हैं आपके यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मंत्री होते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, जो सबसे पहले मंत्री होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन सा आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे जो मंत्री होते हैं आपके यहाँ पे, दूसरे मंत्री इन्हें हम बोलते हैं राज्य मंत्री। दूसरे क्या होते हैं आपके यहाँ पे, राज्य मंत्री होते हैं। तीसरे जो मंत्री होते हैं ये आपके होते हैं उपमंत्री। तीसरे कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, ये आपके उपमंत्री होते हैं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ये आपके प्रमुख मंत्री होते हैं, मेन मंत्री आपके ये होते हैं। लेकिन राज्य मंत्री जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री में एक जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। किसके होते हैं ये कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनके सहायक मंत्री होते हैं। और दूसरे जो मंत्री होते हैं वो आपके होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कौन से होते हैं, ये जो दूसरे मंत्री हैं ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ठीक है। ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं इनका काम तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्रियों के जैसा ही होता है, ये सेम कैबिनेट मंत्री के जैसे ही होते हैं, ठीक है। और ये कौन है यहाँ पे, राज्य मंत्री, ये कौन है, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। ये जो काम करते हैं उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्री इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं और बड़े बड़े मंत्रालय हैं इसलिए इनको कुछ सहायक दिए जाते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री कौन होते हैं, जो सरकार है, ठीक है, जो राज्य है उसका प्रशासनिक काम देखने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। उपमंत्री कौन होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य देखने का काम करते हैं। जरा देखिए एक बात समझिए आपने, ठीक है। सबसे नीचे अंदर जो होता है वो होता है सीएम। सबसे अंदर कौन होता है, सीएम, ठीक है। सीएम की सहायता के लिए कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं। ये आपका सबसे अंदर कौन होता है आपका पे, सीएम, ठीक है। सीएम की सहायता के लिए आपकी होती है कैबिनेट जिसमें आपके प्रमुख मंत्री होते हैं, ठीक है। सीएम की सहायता के लिए ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, ये आपकी कैबिनेट होगी, कैबिनेट, ठीक है। अब इस कैबिनेट के बाहर जो मंत्री होते हैं इनको हम बोलते हैं राज्य मंत्री। ये आपके कौन से मंत्री हैं आपकी, ये आपके राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और राज्य मंत्री के बाहर कौन से मंत्री होते हैं आपकी, ये आपके होते हैं उपमंत्री। आपके होते हैं आप ये आपके उपमंत्री होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, देखिए आप सीएम और कैबिनेट, सीएम और कैबिनेट इन दोनों को मिला करके जो आपकी बनती है इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। इसे क्या बोलते हैं, इसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए, सीएम, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री इन सब को मिलाकर के जो बनती है उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। उसे क्या बोलते हैं, उसे मंत्री परिषद कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, मंत्री परिषद जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, मंत्रिमंडल जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सभी मंत्री होते हैं, सभी तरह के मंत्री होते हैं। आपको बात पहले पड़ी, ठीक है। तो देखिए आप जो राज्यपाल बना सुरजीत सिंह बरनाला, इनकी एक मंत्री परिषद बनी। उसमें क्या हुआ यहाँ पे, 4 आपके, इसमें 9 आपके कैबिनेट मंत्री हुए, यानी कि ये वाले कितने हुए यहाँ पे, 9 हुए, ठीक है। और राज्य मंत्री कितने हुए यहाँ पे, ये मंत्री यहाँ पे 4 हुए। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है। उपमंत्री भी रहे होंगे, ऐसा किताब में लिखा हुआ है नहीं ज्यादा, ठीक है। तो उपमंत्री के संख्या पता नहीं है, तो फिलहाल देखिए आप 4, 9 आपके ये हुए, 4 आपके ये हुए, ठीक है, ठीक है। इसमें ये अब जरा एक बात समझना आपके, देखिए तो राज्यपाल सुरजीत बरनाला बने, फर्स्ट सीएम आपका नित्यानंद स्वामी बने। नित्यानंद स्वामी ने बहुत जल्दी ही मतलब क्या दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ज्यादा ये रहे नहीं। तो सेकंड जो यहाँ पे सीएम बने आपके, वो बने आपके भगत सिंह कोश्यारी, सेकंड, ठीक है। अंतिम सरकार में ही, अंतिम नहीं सुना नहीं, अंतिम सरकार में ही दूसरे सीएम कौन बन गया, भगत सिंह कोश्यारी बन गए, ठीक है। अब जब विधानसभा आपकी गठित हो गई, भले 30 लोगों को लेकर के बनी है लेकिन विधानसभा तो है ही, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने
उनका नाम हो प्रकाश पंत। निर्वाचित नहीं है ये, ठीक है, चुने थोड़ा ना गए हैं, ठीक है। ये अंतरिम सरकार में पुनर्गठन विधेयक 2002 के हिसाब से, सॉरी 2000 के हिसाब से ये सब बन गए हैं, ठीक है। कौन बना? प्रकाश पंत बने यहाँ पे, ठीक है। जब प्रकाश पंत बन गए तो यहाँ पे पहला सत्र शुरू हो गया, ठीक है। तो प्रथम सत्र जो विधानसभा का हमारा शुरू हुआ वो हमारा 9 जनवरी 2001 को हुआ। बात आपको लिखे हैं तो यहाँ पे 9 जनवरी 2001 को हमारा ये प्रथम सत्र हमारा शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान में ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है, बहुत ध्यान समझ लेना। यहाँ पे देखिए जब हमारा प्रथम सत्र शुरू हो गया तो इसके अगले साल सन कौन सा आ गया? 2002 आ गया। 2002 में क्या हुआ? 14 फरवरी 2002 को, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर पहले विधानसभा चुनाव हुए। उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे पहले विधानसभा चुनाव हुए। देखिए जितनी बातें पेपर पूछ जाएंगी केवल उतनी बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को आपकी 36 सीटें मिली। कितनी सीट मिली? 36 सीटें, ठीक है। और बीजेपी को जो सीटें मिली यहाँ पे वो 19 सीटें मिली, ठीक हो गया, ठीक है। टोटल जब चुनाव हुए तो टोटल सीटें कितनी थी? यहाँ पे 70 सीटें थी। तो 70 का आधा कितना हुआ? 35, ठीक है, 35 हुआ। और बहुमत के लिए +1 चाहिए, तो भैया 36 चाहिए। तो बहुमत किसको मिल गया? बीजेपी को मिल गया। बीजेपी को जब बहुमत मिल गया तब बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 2 मार्च 2002 को जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे गठित हो गई तो भैया इसके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अब आ गए। पहले कौन आ गए अब यहाँ पे? अब इनके पहले निर्वाचित, मतलब जो चुनाव लड़के गए हैं, ठीक है, चुनाव लड़े ये लोग, 36 सीटें ये लोग लेके आए, इनको बहुमत मिल गया और 2 मार्च 2002 को पहला जो सीएम था निर्वाचित वो चुन लिया गया, ठीक है। उनका नाम हो नारायण दत्त तिवारी। उनका नाम है नारायण तिवारी। नारायण दत्त तिवारी खुद अपना चुनाव जो थे रामनगर सीट से लड़े थे, रामनगर के विधायक थे। मैंने आपको कल समझाया था जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से ही, ठीक है, उन्हीं में से जो बहुमत दल का नेता होता है उसे सीएम चुन लिया जाता है, ठीक है। और उन्हीं 70 लोगों में से एक विधानसभा अध्यक्ष भी चुन लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं 70 में से विधानसभा का जो अध्यक्ष प्रथम निर्वाचित जो चुना गया, ठीक है, उनका नाम हुआ यशपाल आर्या। उनका नाम क्या पे? यशपाल आर्या हुआ। आपको बात पहले बड़ी, ठीक है। प्रथम के ही निर्वाचित अध्यक्ष बने। अब देखिए यहाँ पे बदरा समझना यहाँ पे, अब पहले चुनाव कब यहाँ पे? 2002 में। अब देखिए अभी हमारे यहाँ पे इसी साल, ठीक है, 2022 में हमारे फिर से चुनाव हुए। ये हमारे 5वें विधानसभा के चुनाव थे। बाकी देखो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब आपसे पूछता नहीं, ठीक है, पूछेगा नहीं आपसे। 5वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को देखिए यहाँ पे 47 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को यहाँ पे आपकी 19 सीटें मिली हैं, ठीक है। बीजेपी को यहाँ पे 47 सीटें मिली, कांग्रेस को यहाँ पे आपकी 19 सीटें मिली हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि अभी हमारे जो सीएम है वो धामी जी हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कल की कुछ यहाँ पे बची हुई बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए विधायिका के बाद हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था जो राज्य चलता है, ठीक है, राज्य या फिर मैं देश की बात कर दूं, ये 3 अंग इसके होते हैं, मतलब 3 तरह से ही चलता है, ठीक है, ठीक है। पहली आपकी होती है विधायिका, पहले आपके यहाँ पे विधायिका होती है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरी आपकी होती है कार्यपालिका, दूसरी क्या होती है आपके यहाँ पे? कार्यपालिका होती है। और तीसरी आपके यहाँ पे न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका, ठीक है। मैंने कहा था विधायक काम है, इसका काम होता है कानून बनाने का, ये कानून लागू करती है और ये कानून की जांच करती है कानून सही तरह से बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो विधायिका मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बेसिकली इसमें हमको यहाँ पे विधानसभा पढ़नी होती है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर के यहाँ पे एक सदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अब देखिए कार्यपालिका की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में आपको यहाँ पे 4 चीजें आपको पढ़नी होती है। कितने आइटम यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्यपालिका के अंदर आपको यहाँ पे 4 आइटम पढ़ने होते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्यपालिका में जो आपको 4 आइटम पढ़ने हैं उनमें पहला, ठीक है, पहला आपको यहाँ पे राज्यपाल पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री पढ़ना है, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा आपको यहाँ पे महाधिवक्ता। मैंने आपको बोला था कार्यपालिका का जो कार्यपालिका की जो प्रमुख है वो राज्यपाल सबसे ऊपर दिख रहा है। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की सहायता के लिए, क्योंकि राज्यपाल को होता है, ये तो आपका नाम मात्र का प्रमुख है, मेन आपको वास्तविक प्रमुख कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की सहायता के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री को एक मंत्रिपरिषद दी होती है, मतलब मंत्रियों का एक झुंड दिया होता है। मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें कोई विशेष कानूनी जानकार नहीं होता है, इसलिए मुख्यमंत्री को सहायता के लिए एक और आदमी दिया होता है जो कानूनी जानकार होता है, उसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। इसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को वहां पे अटॉर्नी जनरल मिलता है, उसे महान्यायवादी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे राज्यपाल की बात करता हूँ, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं जब यहाँ पे ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका क्या होता है? ये प्रधान होता है।
कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इसी में निहित रहती है। कार्यपालिका की जो भी पावर है वो सब राज्यपाल में ही निहित रहती है। ठीक है, जब देखिए एक बात आप ये समझना पे, इस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, ना कि पॉलिटी कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, पॉलिटी में राज्यपाल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, जरा ध्यान समझना। देखिए पे राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल के लिए जब मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल आपको 153 याद रखना है। आर्टिकल 153 में क्या है, यहाँ पे सभी राज्यों में एक राज्यपाल की व्यवस्था करी गई है। बेसिकली राज्य का अध्यक्ष होता है, इसे राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है, राज्याध्यक्ष। ठीक है, और इसी को अंग्रेजी में गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा आपको यहाँ पे आर्टिकल 154 आपको याद रखना है। आर्टिकल 154 में क्या पे इसकी जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो सब इसी में ही निहित होती है। आपको मैंने बताया था आपका पे। ठीक है, शक्तियों का जो प्रयोग है, ध्यान रखना पे, शक्तियों का प्रयोग ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। इसके अधीनस्थ यानी कौन पे, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, बेसिकली यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, इनकी मदद से ही क्या करता है, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये जो अपना राज्य है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, यहाँ पे राज्यपाल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना, 154 में क्या पे राज्य की कार्यपालिका की यहाँ पे इसकी शक्तियां दी गई हैं। तो क्या क्या शक्तियां होती हैं जो प्रमुख है, मित्र ध्यान देखिए। सबसे पहला राज्यपाल क्या करता है, यहाँ पे विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है, मतलब विधानसभा की जो मीटिंग होती है उसको ही बुलाता है। ठीक है, मतलब जब भी मीटिंग करने की आवश्यकता होती है, मैंने आपको कल बताया था साल में 2 सत्र होने आवश्यक है, तो सत्र को ये बुलाता है। ठीक है, दूसरा सत्रावसान करता है। सत्रावसान मतलब सत्र मतलब क्या होता है, बैठक, वसान मतलब होता है समाप्त करना, यानी सत्र को शमशान पहुंचाता है। आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, सत्र को शमशान पहुंचा देना मतलब क्या, सत्रावसान कर देना। सत्र का मतलब बैठक है, बैठक को समाप्त कर देना, सत्र को समाप्त कर देना, सत्रावसान कराता है। तीसरा ये बजट रखवाता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, विधानसभा बजट कर रखवाता है। विधानसभा देखिए आप मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद साल में जितने भी इसने जो भी कार्य कर रखे हैं, जहां जहां से इनके पास पैसा आया है और जहां जहां इन्होंने पैसा खर्च किया है, उन सब का रिकॉर्ड, ठीक है, उन सब का लेखा जोखा विधानसभा के अंदर रखने के लिए कौन बोलेगा, राज्यपाल बोलेगा। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है, बजट रखवाता है। ठीक होगा। ठीक है, बजट में बेसिकली क्या होती है यहाँ पे कि हमने पिछले साल हमने कहाँ पे कितना खर्च किया और आने वाले साल में हम लोग कितना खर्च कर सकते हैं या कितने हमारे पास इनकम आएगी। बेसिकली जो बजट होता है ना, बजट केवल एक अनुमान होता है। किसका, ये पिछले साल का नहीं होता है, पिछले साल का नहीं होता है, ये आने वाले साल का होता है। ठीक है, क्योंकि फरवरी में ही आ जाता है ये। अब पूरे साल में हम लोग क्या करेंगे अगली फरवरी तक, तो ये एक अनुमान होता है कि अगली फरवरी तक कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा हम कहाँ पे हम खर्च करेंगे। ठीक है, उसी को बजट कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर बजट का डिस्कशन है। बेसिकली बजट शब्द नहीं आता है उसमें, यहाँ पे उसमें राष्ट्रीय क्या पे, ठीक है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आता है। आर्टिकल 112 में यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, देखिए इसके अलावा ये क्या करता है, जब सत्रावसान हुआ होता है, मतलब जब सत्र नहीं चल रहा होता है, बैठ गए, मतलब विधानसभा जब नहीं होती है और सत्र है नहीं, विधानसभा है नहीं, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या करता है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। हम जानते हैं कि अध्यादेश बोले तो कानून, ठीक है, कानून बेसिकली यहाँ पे कौन बनाती है, यहाँ पे विधायिका बनाती है। मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मतलब कानून कैसे बनेगा, पहले यहाँ पे विधानसभा में पास होगा बजट, यहाँ मतलब विधानसभा के अंदर आपका यहाँ पे पास होगा और फिर कहाँ पास होगा, इसे राज्यपाल पास करेगा, क्योंकि विधान परिषद तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, लेकिन जब विधानसभा है ही नहीं और राज्यपाल को लग रहा है कि कानून बनना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 213 का प्रयोग करता है। अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके अलावा जो राज्यपाल है ये सीएम की नियुक्ति करता है। ठीक है, पहले राज्यपाल क्या करेगा, सीएम की नियुक्ति करता है और राज्यपाल फिर सीएम की सलाह पे क्या करता है, ये जो अन्य मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद में जो सारे मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, बेसिकली नियुक्ति राज्यपाल करता है। वैसे मुख्यमंत्री ही वास्तविक प्रधान है, सारे निर्णय इसी को लेने होते हैं। तो मुख्यमंत्री जिसको बोलता है भैया मेरा ये काम ये करेगा, मेरा ये काम करेगा, मेरा ये काम ये करेगा, तो राज्यपाल उन सभी को क्या करता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बना देता है। ठीक है, उनको राज्यपाल वो काम देता है। ठीक है, चलिए, तो 154 में क्या राज्यपाल की यहाँ पे शक्ति यहाँ पे दी गई है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना पे, राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही ये काम करते हैं। ठीक है, देखिए 5 साल के लिए तो बेसिकली नियुक्त होते हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो डिपेंड किस पे करता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगर कभी आपसे पेपर में पूछ दे यहाँ पे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या ऐसे जो भी ऑप्शन होंगे, एक उसमें अगर ऑप्शन होगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार या राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पर, तो भैया आप पहले इसी को टिक करोगे, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ठीक है, सेकेंडरी मैटर है 5 वर्ष का, अगर इसे हटाएंगे तो। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे आर्टिकल 159।
आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ का वर्णन है। राज्यपाल को शपथ कौन देगा? तो राज्यपाल को शपथ फिर से राष्ट्रपति देता है। राज्यपाल को शपथ कौन देता है? राष्ट्रपति देगा। कैसे देगा सर? फिर से वही देगा यहाँ पे जो आपका अनुसूची 3 है, ठीक है, अनुसूची 3 के आधार पर देगा कि पदाधिकारी को शपथ का डिस्कशन उसी में दे रखा है कि कौन क्या पढ़ेगा। शपथ में जब शपथ पत्र पढ़ाता है उसमें कुछ बात लिखी होती है, तो भैया वो अनुसूची 3 में ही बता रहा है कि कौन क्या पढ़ेगा। राज्यपाल क्या पढ़ेगा वो राष्ट्रपति बताएगा अनुसूची 3 के हिसाब से, ठीक है। चलिए आर्टिकल देखो यहाँ पे 161 में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दे रखा है। राज्यपाल क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में क्षमादान दे सकता है जो राज्य सूची के विषय हो, ठीक है। अगर राज्य सूची का कोई विषय है और उसमें किसी को कुछ सजा मिल गई है तो राज्यपाल उन विषयों पे क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। आपको पता होगा जो अपना, ठीक है, अपनी जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें यहाँ पे 3 तरह की सूचियां हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक आपके यहाँ पे केंद्रीय सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, एक आपकी समवर्ती सूची है, ठीक है। केंद्रीय जो सूची होती है, केंद्र सूची, उस पर केंद्र सरकार कानून आती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून आती है, समवर्ती सूची पे दोनों मिलाकर के कानून आते हैं। आपको ये पता होगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बात समझते हैं यहाँ पे। तो राज्य सूची अधिकार, ठीक है, क्षमादान का अधिकार है, लेकिन किस पे? केवल राज्य सूची के विषय पर ही राज्यपाल जो है क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल किसी भी कंडीशन में मृत्युदंड को क्षमा ये नहीं कर सकते। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, ठीक है। आर्टिकल 213 आपको याद रखना पे, इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब कर सकते? जब सत्रावसान हो या विधानसभा नहीं हो, राष्ट्रपति शासन हो, ऐसा कुछ भी हो और राज्यपाल को लगता है कि कानून बनना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कानून बना सकता है। कैसे? यहाँ पे अध्यादेश जारी कर करके। बात सभी को पल्ले पड़े, ठीक है। चल ठीक है, तो बेटा यहाँ पे राज्यपाल के बाद अगले हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री पे, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री क्या होता है? जो आपकी कार्यपालिका है इसका ये वास्तविक प्रधान होता है। पहली बात आप ध्यान रखना पे, मुख्यमंत्री के बारे में आपको यहाँ पे 3 आर्टिकल याद रखने हैं। पहला आपको यहाँ पे 163 आपको याद रखना है, दूसरा आपको यहाँ पे 164 याद रखना है और तीसरा आपको यहाँ पे 167 याद रखना है। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 163 में क्या होता है? 163 में मंत्री परिषद के गठन की बात करी गई है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री के नीचे है। आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पे जो मंत्री परिषद है इसके लिए आपको आर्टिकल कौन सा याद रखना है? 163 याद रखना है, ठीक है। ये मंत्री परिषद क्या होती है ये भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। सबसे अंदर कौन होता है? यहाँ पे सबसे अंदर आपका सीएम होता है, सीएम, ठीक है, सबके अंदर सीएम होता है। सीएम के बाहर क्या होती है? आपकी कैबिनेट होती है, ठीक है, और कैबिनेट के बाहर आपकी क्या होते हैं? यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर आपके राज्य मंत्री होते हैं, फिर आपके यहाँ पे उप मंत्री होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली मंत्री परिषद क्या होती है? यहाँ पे ये सीएम की सहायता के लिए होती है और सीएम किसकी? यहाँ पे राज्यपाल की सहायता के लिए होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो मंत्री परिषद वो राज्यपाल की सहायता के लिए होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मंत्री परिषद आपका क्लियर हो गया, तो ठीक है। तो ये वाला मैंने पहले कर लिया, यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो गया? पे पहले हो गया। इतना ही, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होता है। देखो आर्टिकल 164 में क्या है? जो आपकी मंत्री परिषद होगी, जो आपकी क्या होगी? ये आपकी जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद क्या होता है? इसका एक प्रमुख होता है। इस मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद क्या होता है? बहुत सारे मंत्री हैं, तो इसका एक प्रमुख होता है, ठीक है। इसका एक प्रमुख होता है जो आपका सीएम होता है। ये जो मंत्री परिषद आर्टिकल 163 में जो मंत्री परिषद है इसका एक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? आपका सीएम होता है। इसकी व्यवस्था आपकी जो है आर्टिकल 164 में कर रखी है। इसकी व्यवस्था कहां पे? आर्टिकल 164 में कर रखी है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात समझना पे, अब जो सीएम होता है ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये विधानसभा का सदस्य होता है, ठीक है। जो आपके विधानसभा की जो आपके चुनाव होते हैं ये कहीं ना किसी ना किसी क्षेत्र से पहले विधायक चुना जाता है। ये बात पहले पड़ रही, ठीक है। एक बात जरा ध्यान समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये चुनाव लड़के पहले के बना विधानसभा का मेंबर बनता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये चुनाव नहीं लड़ता है या फिर चुनाव अपना हार जाता है, जैसे अभी धामी जी अपना चुनाव हार गए थे सिद्धार्थगंज से, ठीक है, खटीमा से, तो जैसे अगर जो चुनाव हार जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम नहीं बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी आदमी सीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे अभी धामी जी ने उपचुनाव फिर जीता कहां से? चंपावत से, और फिर जाकर के सीएम बने। बात पहले पड़े, ठीक है। देखिए दूसरी बात, अपने यहाँ पे हालांकि विधान परिषद तो है नहीं, जो सीएम है वो आपका विधान परिषद का भी मेंबर हो सकता है, विधान परिषद का भी मेंबर हो सकता है। हम जानते हैं कि विधान परिषद जो होती है उसमें किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को, टैलेंटेड जो लोग होते हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य, उन क्षेत्र के लोगों को सिलेक्ट करके उसमें डाला जाता है। तो सीएम जो है विधान परिषद का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे उत्तराखंड में विधान परिषद है ही नहीं, तो भैया कहाँ से होगा? अपने यहाँ पे किसका मेंबर होता है? वो केवल विधानसभा का ही सदस्य होता है। लेकिन अगर नहीं भी है तब भी 6 महीने के अंदर से विधानसभा की जो विधानसभा है, ठीक है, उसकी सदस्यता उसको लेने पड़ेगी और सीएम बना दिया जाएगा।
ठीक हो गया, ठीक है। और अगर आपकी विधान परिषद है तो अगर आप अपना उपचुनाव भी हार जाते हो तो भैया आप विधान परिषद में घुसने के लिए ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं, उसमें तो विधायक लोग ही चुन करके घुसाते हैं उसमें, तो भैया राज्य के जो विधायक है वो आपको विधान परिषद में घुसा देंगे, आप वहाँ से सीएम बन सकते हो, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपको ये काम करना पड़ता है, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने बेसिकली यहाँ पे ये समझाया, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि आपको हो गया होगा। यहाँ पे सीएम जो है वो विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है और विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। अगर नहीं है और उसको सीएम बना दिया गया है, बन भी सकता है, बट उसको क्या करना है, 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है, चाहे वो उपचुनाव के माध्यम से, चाहे विधान परिषद में ले, चाहे उपचुनाव के माध्यम, चाहे वो विधानसभा में आए, चाहे वो विधान परिषद में विधायक जो है उसको भेज दे। अपने यहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो अपने यहाँ पे ये वाला खेल अपने यहाँ पे खाली हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो सीएम होता है इसे शपथ राज्यपाल दिलाता है। सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल कौन दिलाता है? पे मुख्यमंत्री, जरिए पे राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यकाल जो है यहाँ पे इसका 5 साल का होता है, लेकिन ध्यान रखना पे फिर से ये भी राज्यपाल की इच्छा के अनुसार ये आदमी काम करता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल आपको इसके बारे में 100 जो आपका 167 है, इसमें यहाँ पे इसकी कुछ शक्तियां दे रखी हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां, आपको यहाँ पे 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात देखिए, ये जो सीएम होता है आपका यहाँ पे, सीएम की शक्तियां, सीएम जो होता है आपका पे ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। सीएम क्या होता है आपका पे? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, पहली बात ये। दूसरा, राज्य के जो विकास कार्य हैं वो सब इसी के जिम्मे होते हैं, ठीक हो गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री देख लिया, आपको मुख्यमंत्री पर इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो राज्यपाल पहले में पढ़ चुका था पे। दूसरा देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, मुख्यमंत्री में पढ़ चुका हूँ, और मंत्री परिषद तो मैं आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। आखिरी बचता आपका महाधिवक्ता। महाधिवक्ता देखिए क्या होता है। महाधिवक्ता के लिए आपको आर्टिकल, एक ही आर्टिकल आपको याद रखना है, वो आर्टिकल है आपका 165। आर्टिकल 165 के अंदर आपका महाधिवक्ता का क्या है, यहाँ पे डिस्कशन है। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का ये प्रथम विधि नागरिक होता है। जैसे उधर पे महान्यायवादी देश का प्रथम विधि नागरिक होता है, वैसे ही राज्यपाल जो है, महाधिवक्ता जो है, एडवोकेट जनरल, वो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या काम करता है ये सीएम और राज्यपाल को ये कानूनी सलाह देने का काम करता है। बेसिकली देखिए, ये तो आप बेसिकली आप देखो, सीएम ही सारे फैसले लेता है, वास्तविक प्रधान यही है। तो सीएम को क्या करता है, ये कानूनी सलाह देता है, और फाइनली देखो कानून किसके हस्ताक्षर बनेगा? राज्यपाल के, तो राज्यपाल को भी देगा। सीएम और राज्यपाल क्या करता है, ये कानूनी सलाह देता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। योग्यता की अगर आप बात करते हो तो ध्यान रखना पे इसकी एज 62 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको विधि अधिकारी आपको बनना है, यानी आपको महाधिवक्ता बनना है, तो आपको कम से कम 10 साल तक किसी न्यायालय में आपको एज ए वकील आपको पहले काम कर चुके आप होने चाहिए, तभी आप बन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कार्यकाल की बात करते हो तो राज्यपाल की इच्छा अनुसार ये काम करते हैं। राज्यपाल जब चाहे इनको हटा सकते हैं, जब चाहे इनको रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, कार्य की अगर बात करते हो, ये क्या काम करते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये 2 काम करते हैं। पहला, राज्य के जो विधेयक होते हैं उनकी जांच करते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए, विधेयक क्या होता है? विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहते हैं। बेसिकली एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, ठीक है। जैसा हमने बोला आप कि महिला आरक्षण बिल जो 30% है वो पास होना चाहिए, तो भैया एक कागज के टुकड़े पे ये बात लिखी होगी कि महिला आरक्षण बिल 30% आपको पास होना चाहिए। उसको हम विधानसभा के अंदर डाल देंगे, भैया विधानसभा पढ़ लो इसको, ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य हैं 70 लोग, वो क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि करना है कि नहीं करना है, ठीक हो, ठीक है। अपने यहाँ पे देखो 2008 में क्या होता है, जो बीसी खंडूरी की सरकार थी, तो बीसी खंडूरी क्या वो, ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, एक अध्यादेश पारित कर दिया, और अध्यादेश पारित करने के बाद उसको कानून बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अध्यादेश बना के उसको कानून बना दिया, लेकिन अध्यादेश जो होता है वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। अध्यादेश को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर आपका अध्यादेश के तहत कोई कानून बना दिया गया है, फिर उस अध्यादेश को विधानसभा में पारित करना पड़ता है। वो नहीं किया, और जो कानून था, जो 30% आरक्षण है, चलता रहा। इसीलिए इस पे जब यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे इस पे, ठीक है, इस पे मुकदमा कर दिया, तो भैया यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया भाई ये ऐसा कानून बन नहीं सकता है। तो अब सरकार बोल रही है कि हम इसके लिए विधेयक लेकर के आएंगे, और विधेयक हम क्या करेंगे, पास करवाएंगे, और हम दोबारा मजबूत कानून बनाएंगे, फिर दोबारा से महिला आरक्षण जो है हम लागू करेंगे। फिलहाल ऐसा बोल रहे हैं, आगे देखते हैं होता है क्या है। देखिए यहाँ पे, तो इसका काम क्या, यहाँ पे जो राज्य सरकार जो कानून बनाती है, उन विधेयकों की, उन कानूनों की, वो जो पत्र होता है, वो जो कागज का टुकड़ा है, उसकी जांच करता है कि ठीक तरह से लिखा है संवैधानिक तौर पर या नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर देखिए यहाँ पे, अगर किसी मामले में किसी ने, जो अपना राज्य सरकार है, उसको अगर कोर्ट में घसीट दिया,
तो राज्य सरकार की तरफ से ये क्या करता है, ये कानूनी पैरवी करता है, मतलब वकालत करता है ये, ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से मतलब राज्य सरकार का वकील है, आप ये समझ लो ये एक तरह से। हालांकि ये तो क्या ही करता है, करते तो अधीनस्थ ही है, लेकिन एक तरह से ये सरकार का वकील होता है, आप ये समझ लो, बात पल्ले पड़े, ठीक है। तो ये रहा आपकी राज्य की आपकी कार्यपालिका, जो हमने इस वीडियो के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हमने कर दी है, और विधायिका का कुछ अंश मैंने इसमें आपको पढ़ा था, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको यहाँ पे कार्यपालिका कंप्लीट कर दिया, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। क्या करना आपको, 50 लाइक करने, 25 आपको यहाँ पे शेयर करने, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। सीरीज को आगे चलाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं छोड़ना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।